हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज लेकर कर आई हूँ कुछ मोटिवेशन वीडियो के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो मैंने आप लोगों को बताया है इसके अंदर वो सही बताया है या फिर गलत बताया है, वो मुझे ज़रूर आप अपने इस कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा सा जल्दी से हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि वहाँ पे एक इमरजेंसी केस होता है एक लड़के का। वहाँ पे खूब भीड़ लगी होती है। तो जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उसके रिश्तेदार काफ़ी लोग उस डॉक्टर को आते हुए देख कर के घेर लेते हैं और वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपका ये हॉस्पिटल है, आप लोग आपने इतना क्या टाइम लगाया, इतना क्या देर लगाई है, आपने हॉस्पिटल तो खोल लिया है पर आप लोग टाइम से नहीं आते हैं। इमरजेंसी केस होता है, चाहे कोई मरे कोई जिए, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। वो डॉक्टर बस चुपचाप शांति से उनकी ये बातें सुनता रहता है। लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उसके मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार काफ़ी मतलब डॉक्टर को बहुत कुछ सुनाते हैं, पर वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बोलते नहीं हो, आपको अपनी डॉक्टरी पे घमंड है, ये सब कुछ मतलब डॉक्टर एक शांत तरीके से सुन के और वहाँ से जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। वो जाता है तो जो लड़के के जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उसके मम्मी-पापा, वहाँ के कंपाउंडर, वहाँ पे एक नर्स होती है, वहाँ जाकर के बोलती है कि ये आपका कैसा हॉस्पिटल है? यहाँ डॉक्टर अपनी ज़िम्मेदारी समझते नहीं है, डॉक्टर एक इमरजेंसी केस आया है और डॉक्टर यहाँ पे मतलब टाइम से आने की वजह से वो लेट आ रहा है और फिर हम लोग उनको कुछ पूछ रहे हैं तो वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। ये इतने कितने गैर ज़िम्मेदार ये डॉक्टर है। तब फिर वो बहुत ही शांति से, वो जो नर्स होती है वो बोलती है ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये अपने एक नौकरी का फ़र्ज़ हमेशा सही टाइम पे निभाते हैं, पर आज इनके साथ भगवान ने बहुत ही गलत किया। तो वो बोलते क्या गलत किया है? तो बोले भगवान ने इनका आज बेटा छीन लिया इनसे, उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पर ये अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जब इनको ऐसा पता चला कि वहाँ पे कि कोई इमरजेंसी केस आया है, तो इन्होंने अपने बेटे को घर पे छोड़ के उसका दाह संस्कार किए बिना ही और आपके यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, आपके बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ कर के, जो उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मूल मतलब आप बोल सकते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसको छोड़ कर के ऐसी हालत में वो आपके बच्चे का ऑपरेशन करने आए हैं, वो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। उन्होंने ये सोचा कि मेरा बेटा तो गया है, पर मेरी वजह से किसी का और का बेटा अपने माँ-बाप से ना छीने, और ये अपनी नौकरी का फ़र्ज़ निभाने के लिए ये डॉक्टर साहब अभी आए हैं और अपने बेटे का दाह संस्कार भी इन्होंने नहीं किया है और ये अपने आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए आए। इसलिए उन्होंने आप लोगों की सबकी बातें सुनी, क्योंकि वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वो आपको कुछ बोलते या वो आपको कुछ करते। उन्होंने बस अपना नौकरी का फ़र्ज़ निभाया है और वो ऑपरेशन थिएटर में आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए गए हैं। तब उनके उनके जो लड़के के माता-पिता होते हैं, उनकी आँखों में आँसू आने लग जाते हैं। बोलते हैं ऐसे बिल्कुल उनकी बातें सुनकर बहुत ऐसे बोलते हैं कि हमने बिना बोले, बिना ही कुछ चीज़ बात जाने ही डॉक्टर को पता नहीं क्या-क्या सुना दिया। नर्स ने ये कहा कि ये डॉक्टर साहब आपके बेटे का बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये बस जल्दी से ऑपरेशन करके फिर अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए जाएँगे। उसी तरह से वहाँ से गेट खुलता है ऑपरेशन थिएटर का और वो डॉक्टर फटाफट से जल्दी से बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे जो लड़के के माता-पिता होते हैं ना, वो जाकर के एकदम डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़ कर के और एकदम ऐसे मतलब रोने लग जाते हैं। डॉक्टर उनकी आँखों में झाँक करके उनको समझ जाता है कि शायद इनको उस बात का पता चल गया है। डॉक्टर माता-पिता बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बहुत ही बड़े दिल के हो, आपने सही मायने में अपनी नौकरी का कर्तव्य निभाया है। ऐसे डॉक्टर को मेरी तरफ से सैल्यूट है, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। पर डॉक्टर बिना कुछ बोले ही वहाँ चला जाने लग जाता है। क्यों जाने लग जाता है? क्योंकि संध्या काल होने में आता है और उसके बेटे को दाह संस्कार के लिए लेट हो रहा था। फटाफट से डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और यही इस पूरी कहानी का एक ही सार है। इस कहानी का पूरा एक ही मतलब है कि मतलब ये है कि कभी भी इंसान को
अब वो चीज़ देख कर के नहीं बोलनी चाहिए, उसकी बिना सुने, बिना करे हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि तूने ये चीज़ नहीं करी, तूने ये वो नहीं किया, टाइम से आ नहीं सके, टाइम से वो चीज़ नहीं करा। पर इंसान की उस चीज़ के पीछे पहले मजबूरी सुननी चाहिए, पहले इंसान की पूरी बात सुननी चाहिए, तभी इंसान को कसूरवार ठहराना चाहिए। बिना उसके कभी भी इंसान को, कभी भी किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोल सकते। पहले उस चीज़ की मजबूरी तो सुनो। कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जानबूझ करके उस चीज़ को मतलब हर्ट करेगा, उस चीज़ को मतलब वो सोचेगा कि हाँ, ये चीज़ खराब हो, ऐसा कोई ही जानबूझ कर नहीं करेगा, क्योंकि हर एक इंसान की हर एक चीज़ के पीछे एक मजबूरी होती है। तो इस कहानी का बस यही सार है कि कभी भी इंसान के व्यक्तिगत चीज़ को जाने बिना उस पे फालतू की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उस पे फालतू नहीं बोलना चाहिए, फालतू में उसको कसूरवार नहीं पहुँचाना चाहिए। और आज के इस जनरेशन में ऐसी चीज़ें बहुत होती है, बहुत होती है। इंसान की मजबूरी जाने बिना ही उसको क्या-क्या बोल दिया जाता है, क्या-क्या गलत मतलब बोला जाता है कि आप लोग खुद जानते हो आजकल। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, कभी भी इंसान की बात जाने बिना, कभी इंसान के व्यक्तिगत चीज़ को जाने बिना, उसकी मजबूरी को जाने बिना कभी भी उसके ऊपर गलत चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। बस एक मेरी छोटी-सी वीडियो थी, इस माध्यम से मैं आप लोगों को एक इस कहानी के सार के हिसाब से आपको कुछ बताना चाह रही थी कि कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की पे जे कुछ ना कुछ उसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि वो इंसान कोई भी चीज़ को उस टाइम पे नहीं कर पाता है या उस चीज़ पे टाइम पे नहीं आ पाता है, जो भी है, पर इंसान का कुछ ना कुछ तो उसके पीछे तुक होता ही है। तो उस तुक को जाने बिना, उस चीज़ को जाने बिना कभी भी इंसान को गलत नहीं ठहराना चाहिए। पहले उस चीज़ की अच्छी तरीके से चीज़ समझनी चाहिए, जैसे कि बाद में उस माता-पिता को पता चला कि डॉक्टर की क्या मजबूरी थी कि वो इतनी देर से आया, फिर भी वो आया, अपना काम करके गया। बाद में उनको एहसास हुआ उनकी गलती का कि हमने डॉक्टर को बेमतलब ही उसकी बात जाने बिना इतना सब कुछ सुना दिया, इतना सब कुछ कह दिया। तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान अपनी मजबूरी नहीं बता पाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बता पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान को कसूरवार ठहराया जाए। तो मैं आपको बस एक अपनी छोटी-सी मोटिवेशन स्पीच, मेरे थॉट के स्पीच से मैं आपको बस यही समझाना चाह रही थी कि ये चीज़ें भी अपने जीवन के अंदर उतारो। कभी भी इंसान को उसकी मजबूरी जाने बिना, कभी भी उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए और उसके बारे में बेकार चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो चलिए, मेरी एक छोटी-सी कहानी, छोटा-सा मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को से मिलती हूँ कुछ छोटी-सी मेरी इस वीडियो के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी कहानी, मेरे ये छोटे-छोटे मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये ज़रूर बताएँ। शायद मेरी छोटी-छोटी बातें आपके जीवन के अंदर बहुत काम आए। छोटी-छोटी बातें भी बोलते हैं ना कि बहुत काम आती है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो कब देख रहे होंगे वो पता नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ आप लोगों को मेरे इस वीडियो में ही बोल दिया। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।